हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। आशा करता हूं आप सब मस्त होंगे, मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। जैसा कि हम आप सब से बोले थे कि अगर हमारा ये चैप्टर, ये जो बहुपद पढ़ रहे हैं, अगर बहुपद ख़त्म हो जाएगा तो इसका हम एक ऑब्जेक्टिव सीरीज लेकर आएंगे, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव बहुपद के लगभग 100 क्वेश्चंस क्लियर करेंगे। तो हम लोगों का बहुपद क्लियर हो चुका है। सब जो जो बहुपद से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होते हैं सबको हम क्लियर कर चुके हैं। अगर आप सब वो वीडियो अभी नहीं देखे हैं तो जाइए पहले उसको देखिए, ताकि आज की क्लास जो ऑब्जेक्टिव क्लास है और अच्छा ढंग से समझ में आए। तो आज की क्लास शुरू करेंगे। एक सीरीज आज से चालू कर रहे हैं, जिस सीरीज का नाम है ऑब्जेक्टिव सीरीज। ये ऑब्जेक्टिव सीरीज जब जब हम एक नया चैप्टर खत्म करेंगे, अगर जैसे अभी बहुपद फिलहाल खत्म किए हैं, तो बहुपद का एक क्या करेगा, बहुपद का एक ऑब्जेक्टिव सीरीज लेकर आएंगे जिसमें लगभग 100 क्वेश्चंस क्लियर करेंगे। फिर बहुपद के बाद हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ना है। अगर वो खत्म हो जाएगा तो फिर उसका एक ऑब्जेक्टिव सीरीज आएगा। मतलब ऑब्जेक्टिव सीरीज हर एक चैप्टर का चलेगा। हर एक चैप्टर में लगभग 100 क्वेश्चंस हम लोग क्लियर करते चलेंगे। 100 क्वेश्चंस, किसी में 100 से अधिक भी हो सकता है। तो आप सब इन क्लासों को ध्यान से देखिएगा, और आपको कहीं दिक्कत होता है समझने में तो हम बता ही दिए हैं क्या करना है। व्हाट्सएप नंबर पर अपना जो दिक्कत है उस दिक्कत को पूछना है। तो आज का क्लास हम चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास जो हम शुरू करेंगे बता ही दिए हैं क्या है, बहुपद से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे ऑब्जेक्टिव का। देखिए, जिस बुक से हम ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे, वैसे उस बुक को आपको लेना कोई ज़रूरी नहीं है। वैसे मैं बता दूँ, ये बिहार बोर्ड के लिए आता है टारगेट का ऑब्जेक्टिव एक, तो उसी से हम क्लियर करेंगे जितने भी क्वेश्चन हम कवर करेंगे। वैसे आपको बुक की टेंशन नहीं लेना है। जब आप ये देख रहे होंगे तो आपको जो क्वेश्चंस है, जो जो हम बनाएंगे, क्वेश्चन साइड में आपको दिखाई देगा इधर। तो आप क्वेश्चन वहाँ से देखिएगा, हम उस क्वेश्चन को एक एक करके बनाएंगे। जैसे इसमें 1 नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या क्वेश्चन है। 1 नंबर क्वेश्चन है बहुपद का, हम पढ़ेंगे तो 1 नंबर क्या है, रैखिक बहुपद के शून्यंक की संख्या होती है। देखिए, ये इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं कि आपको कलम की ज़रूरत नहीं होगी, आप देखकर आंसर कर सकते हैं। लेकिन कुछ होते हैं क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के जिनको बनाना होता है। लेकिन ये जो ऐसा क्वेश्चन है कि आपको कलम की ज़रूरत नहीं है। क्या बोल रहा है कि रैखिक बहुपद की शून्यंक की संख्या होती है। हम सब बोले थे, एक बार लिख भी देते हैं। आप लिख नहीं पता है तो, रैखिक बहुपद के अधिकतम शून्यंकों की संख्या 1 होती है, द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यंकों की संख्या 2 होती है, त्रिघात बहुपद के अधिकतम शून्यंकों की संख्या 3 होती है, 4 घात वाले यानी चतुर्थ घात वाले बहुपद की शून्यंकों की संख्या 4 होती है। इसी तरह यह श्रेणी चलता है। तो ये रैखिक बहुपद है। और रैखिक बहुपद में कितने घात होते हैं, तो आप बोलिएगा 1 घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद बोलते हैं। और 1 घात है इसलिए अधिकतम 1 घात होगा। यानी कि हमारा जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी में एक आंसर है, वो ऑप्शन बी इज क्या होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए, बहुपद दिया है, शून्यंकों का योग पूछ रहा है। बहुपद क्या है, 6x² माइनस 11x प्लस 3। ये बहुपद है। क्या है ये, बहुपद है। एक सेकेंड, चलिए, ये क्या है, बहुपद है। इसका शून्यंकों का योग पूछ रहा है। तो हम ये जब द्विघात बहुपद पढ़ा रहे थे तो हम क्या बताए थे कि जो बहुपद के शून्यंकों और गुणांकों के बीच रिलेशन लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे, एक था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए था, एक था अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए था, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो इस क्वेश्चन में पूछा है शून्यंकों का योग। हम क्या बोले थे कि शून्यंकों का योग मतलब शून्यंकों का जोड़, और शून्यंकों का जोड़ मतलब अल्फा प्लस बीटा जोड़ देंगे। यही पूछेगा शून्यंकों का गुणनफल यानी शून्यंकों का गुना, गुना मतलब अल्फा इंटू बीटा कर देंगे। जोड़ पूछा है तो ये वाला लेंगे, यानी शून्यंकों का जोड़ क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोलिएगा माइनस बी बाई ए होता है। क्या होता है, माइनस बी बाई ए। और माइनस से तो माइनस लगाएंगे। आप यहाँ ए बी सी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन हम बता देते हैं ए क्या होता है। तो हम द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखवाए थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर के साथ जो रहता है वो ए होता है, जो एक्स के साथ रहता है वो बी होता है,
यानी बी कितना हो जाएगा, -11 हो जाएगा। चिन्ह भी लिखना है। सी जो अकेला होता है वो क्या होता है, सी होता है। तो ये जो आप प्रोसेस बार बार मत लिखिएगा, a = 6, b = -11, c = 3, ये आप देख कर डायरेक्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, आगे चलकर नहीं लिखेंगे। ये माइनस से माइनस लगाएंगे, बी का मान कितना है तो बोलिएगा -11 है तो -11 लिखेंगे, बटा में ए का मान कितना है 6 है तो 6 लिखेंगे। यानी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 11 हो जाएगा, प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाटा में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यही हम लोगों का शून्यंकों का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। अगर शून्यंकों का गुणनफल पूछता तो c/1 पे यानी c का मान रखते, a का मान रखते। शून्यंकों का योग पूछा है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 3 नंबर देखिए, 2 नंबर में ऑप्शन हम लोगों का क्या होगा, आप ऑप्शन देखते चलिएगा। ऑप्शन 2 नंबर में सी होगा, ऑप्शन 2 का सी इज राइट होगा। 3 नंबर क्या है, यदि द्विघात यदि बहुपद px का एक गुणनखंड क्या है, एक गुणनखंड कितना दिया है, बहुपद का एक गुणनखंड कितना दिया है, x+1 दिया है। तो बहुपद px का एक शून्यंक बोल रहा है कि px का जो बहुपद है उसका शून्यंक क्या होगा, शून्यंक क्या होगा। सबसे अच्छा हम क्या बोले थे कि किसी बहुपद का गुणनखंड है तो उस बहुपद का गुणनखंड भी एक प्रकार का बहुपद ही होता है। क्या होता है, बहुपद का गुणनखंड भी एक प्रकार का बहुपद ही होता है। तो x+1 भी बहुपद हो जाएगा। इसका शून्यंक बोल रहा है तो शून्यंक के लिए क्या करते हैं, बराबर 0 करते हैं। अगर बहुपद का शून्यंक बोले तो उस बहुपद को बराबर 0 करके हल करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, -1 है। ये -1 ही जो x का मान है यही क्या हो जाएगा, शून्यंक का काम करेगा। यानी ऑप्शन हम लोगों का -1, हाँ ऑप्शन ए है, यानी ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, 5 नंबर है 2x² - 3x - 5 का एक शून्यंक है। क्या है, 2x² - 3x - 5 का एक शून्यंक है। तो हम बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो शून्यंक मत निकालिए। शून्यंक निकालने का तरीका क्या है कि =0 करेंगे, फिर फर्स्ट एंड लास्ट गुना करेंगे, फिर उसको 2 भाग में बांटेंगे, ऐसा बांटेंगे कि -3 आ जाए, फिर कॉमन लेंगे, गुणनखंड करेंगे। मतलब बहुत मतलब ये टाइम लगेगा ज़्यादा। हम क्या करेंगे, शून्यंक निकालना है तो ऑप्शन से चेक करेंगे कि ऑप्शन ए जैसे क्या है, ऑप्शन ए है 1 है, ऑप्शन बी है -1 है, ऑप्शन सी क्या है 0 है, ऑप्शन डी क्या है, इनमें से कोई नहीं, यानी नॉन ऑफ दीज है, इनमें से कोई नहीं। तो एक एक करके चेक करेंगे। पहले एक, जहाँ जहाँ एक से वहाँ हम एक रखेंगे। अगर मान शून्य आ जाता है शून्य के बराबर तो क्या बोलेंगे कि एक शून्यंक है, अगर नहीं आता है तो नहीं है। ऐसे बारी बारी से चेक करेंगे। तो एक रख के चेक कीजिएगा तो क्या होगा, 2 × 1 का स्क्वायर 1 होगा। जल्दबाजी में आप कीजिए, 2 × 1 का स्क्वायर 1 होगा, -3 × 1 -5। 2 में 1 से करेंगे 2, -3 में 1 से करेंगे 3 -5। ये 3 का भी चिन्ह माइनस है, 5 का भी चिन्ह माइनस है, जुट जाएगा, यानी 5 3 8 हो जाएगा। हम क्या बोले थे, एक जैसा चिन्ह हो तो जोड़ देते हैं, जोड़ देंगे। अगर माइनस वाला जोड़े हैं तो माइनस लगाएंगे, प्लस वाला जोड़े हैं तो प्लस लगाएंगे। अब देखिए 2 का चिन्ह प्लस है, 8 का चिन्ह माइनस है, अलग अलग है, अलग अलग चिन्ह रहता है तो घटा देते हैं। घटाएंगे, 8 से 2 घटेगा 6। घटाने के बाद किसका चिन्ह देते हैं, तो जिसमें से घटाए होते हैं। किसमें से घटाए हैं तो बोलिएगा 8 में से घटाए हैं, तो 8 का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस लगाएंगे। यानी कि ऑप्शन इतना देखिए, जो इसका बहुपद का जो मान आ रहा है -6 आ रहा है, यानी कि 0 नहीं आ रहा है, यानी ऑप्शन ए जो होगा 1 नहीं होगा। ऑप्शन बी अब चेक करेंगे। -1 है तो 2 × -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। -3 × x का मान -1 -5, ये क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस +3 हो जाएगा, ये -5। 3 2 कितना हो जाएगा, 5 -5 5 5 से घटाएंगे 0 आएगा। यानी कि ऑप्शन जो बी है -1 जहाँ जहाँ 1 से वहाँ -1 रख रहे हैं तो उस बहुपद का मान जो है 0 आ जा रहा है। तो हम क्या बोले थे, अगर किसी बहुपद में जो चर के स्थान पर कोई संख्या रहते हैं, कोई संख्या रखते हैं, अगर उसका मान 0 आ जाता है तो उस संख्या को क्या बोलते हैं, शून्यंक होगा। इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। एक सेकंड, बहुत गर्मी है। चलिए, बहुत गर्मी है, पढ़िए मन लगाकर।
इसको मिटा देते हैं। अगर इसमें कहीं डाउट रहता है तो हम बोले हैं कैसे पूछना है, डाउट जरूर पूछना है। वीडियो को स्किप करके नहीं जाइए, एक बार डाउट अपना अवश्य पूछिए। अगर हम आपका डाउट क्लियर नहीं कर पाते हैं तो तब आप जा सकते हैं। चलिए, कितना बना दिए हम? 5 क्वेश्चन बना दिए। 6 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। किसी द्विघात बहुपद के शून्यंक यदि 5 और -3 है तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या करना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या होगा? जो शून्यंक है उनके दिए हुए हैं, एक शून्यंक 5 है, एक शून्यंक 3 है, -3 है। तो ऑप्शन में तो बहुपद चेक कर लेंगे लास्ट में। तो हाँ, इतना पता है, जो कोई भी बहुपद हो, द्विघात बहुपद हो, त्रिघात, तो सबका अपना जो शून्यंक आता है नाम दे देते हैं। जैसे द्विघात में 2 शून्यंक आता है तो एक को हम अल्फा बोल देते हैं, एक को बीटा बोल देते हैं। जैसे त्रिघात में 3 आता है तो एक को अल्फा, एक को बीटा, एक को गामा बोल देते हैं। तो ये 2 द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यंक है, तो एक को हम अल्फा बोल देंगे, एक को हम क्या कर देंगे, बीटा बोल देंगे। यानी अल्फा का मान 5 मान लेंगे, बीटा का मान -3 मान लेंगे। आप चाहे तो अल्फा बराबर -3 मान लीजिए, बीटा बराबर 5 मानिए। दोनों से आंसर सेम आएगा, कोई गलत नहीं होगा। फिर बहुपद का, द्विघात बहुपद का निकालने का एक फार्मूला क्या बताए थे, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, नहीं सॉरी होल स्क्वायर नहीं, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये देख रहे हैं कि इसमें बहुपद निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यंकों का जोड़ जरूरत है, अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यंकों का गुणनफल जरूरत है। तो ये जो शून्यंक है यहाँ जोड़ेंगे या गुना करेंगे, इससे अच्छा है कि आप पहले ही कर लीजिए, डायरेक्ट मान रख दीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 5 है। अब बीटा कितना है, -3 है, तो -3 जोड़ देंगे, जोड़ना है तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 5 + -3 यानी कितना आ जाएगा, 2। अल्फा इंटू बीटा भी जरूरत है, वो भी कर लेंगे, यानी गुना करना है, 5 × -3 हो जाएगा, यानी प्लस माइनस -5 कितना हो जाएगा, 15। यानी शून्यंकों का जोड़ यानी अल्फा प्लस बीटा 2 आ गया, अल्फा इंटू -15 आ गया। तब यही करेंगे, यहाँ पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आया है, तो बोलिएगा 2 आया है, तो यहाँ 2 रखेंगे, या एक्स है तो एक्स रखेंगे, प्लस है तो प्लस। अल्फा इंटू बीटा कितना आया है, तो -15 आया है, तो -15 रखिए। अब हम क्या बोले थे, के क्या होता है, तो जो नीचे हर में आता है, जैसे 2 2 हर में आता तो 2 से गुना हो जाता, 3 3 आता तो 3 से गुना हो जाता। तो हर कुछ नहीं है तो के को कैंसिल कर देंगे, यानी क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस -5, यानी कि हम लोगों का यही बहुपद होगा। अब ऑप्शन में चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन एक है, ए है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, प्लस 2x नहीं आ रहा है, यानी ऑप्शन ए जो है वो गलत है। ऑप्शन बी देखिएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 है, सॉरी देखिए 15 है तो -15 होगा। इसमें प्लस, बी में ऑप्शन दे रहा है जो +15 दे रहा है, यानी हम लोगों का ये भी गलत हो गया। सी में दे रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, यानी हम लोगों का यही सही होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। ऑप्शन सी इज राइट होगा। अब 7 नंबर की ओर बढ़ेंगे। 7 नंबर देखिएगा क्वेश्चन। एक सेकेंड बहुत कर, चलिए 7 नंबर देखिए। बोल रहा है कि यदि px इक्वल टू qx, क्या दिया है, px इक्वल टू qx इंटू gx, क्या है, इंटू gx। px इक्वल टू qx इंटू gx। अब px का घात कितना दिया है, px का घात कितना दिया है, 6 दिया है। gx का घात कितना दिया है, gx का घात कितना दिया है, 2 दिया है। तो बोल रहा है कि px बटा gx का घात बताइए क्या होगा, का घात बताइए क्या होगा। बोल रहा है कि px को gx, px
इक्वल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स है, इसका मतलब कि हम लोग का शेषफल शून्य आएगा, ये विभाजन एल्गोरिथम में है। तो पी एक्स का घात कितना है, 6 है, जी एक्स का घात 2 है, क्या है, जी एक्स का घात 2 है। तो बोल रहा है कि पी एक्स में जी एक्स से भाग दीजिए और आ जाएगा, तो क्या बचेगा, क्यू एक्स। तो हम क्या बोले थे कि पी एक्स का घात पता है, जी एक्स का पता है, तो हम क्यू एक्स का कैसे निकालेंगे, तो पी एक्स के घात में से जी एक्स को घटा देंगे, यानी 6 से 2 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं, यानी ऑप्शन जो है हम लोगों का 4 किस में है, ए है, तो ए ऑप्शन इज हम लोगों का क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन आज नहीं कवर कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो देखिएगा। 8 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बोल रहा है वाई एक्स स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात पूछ रहा है। तो हम बोले थे किसी भी बहुपद का घात बताना है तो उस बहुपद में चर देखेंगे कहाँ कहाँ है, उस चर में देखेंगे कि सबसे बड़ा घात कहाँ है, वही बड़ा घात क्या हो जाएगा, बहुपद का घात कहलाएगा। चर यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, इसका घात 1 है, इसका घात 2 है, यानी बड़ा 2 है, इसलिए बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज हम लोगों का राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है कि 5y एक्स स्क्वायर माइनस 14y प्लस 8 है, तो शून्यंकों का योग बताइए। शून्यंकों का जोड़ मतलब अल्फा प्लस बीटा बताना है, कितना होगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। बी क्या होता है, तो वाई का गुणांक या एक्स का गुणांक, जो बोलिए एक्स का गुणांक होता है, यहाँ एक्स नहीं है तो किसका गुणांक हो जाएगा, वाई का। तो वाई का गुणांक क्या है, -14 है, -14 लिखेंगे। अब बटा में ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, यहाँ एक्स नहीं है, वाई है, तो वाई एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, 5, माइनस माइनस प्लस 14 हो जाएगा, बटा में 5, यानी कि हम लोगों का यही क्या हो जाएगा, शून्यंकों का योग हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन हम लोगों का सी में 14/5 है, यही राइट हो जाएगा। अब 10 नंबर की ओर बढ़ेंगे। 10 नंबर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 11 का शून्यंक निकालना है। बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 11, तो हम क्या बोले थे, कोई भी बहुपद का शून्यंक निकालिए तो क्या करेंगे, बराबर में शून्य करेंगे। क्या करेंगे, बराबर में शून्य करेंगे। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, -11 है, तो इधर आएगा +11 हो जाएगा। तब से आगे बढ़ेंगे तो एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, √11 बन जाएगा। जब इसका वर्ग रूट से हटाइएगा, नहीं भी हटेगा तो क्या आएगा, प्लस में माइनस में दोनों आता है। हम क्या बोले थे, रूट से बाहर कोई संख्या लाएंगे तो प्लस माइनस में आता है, तो आप बाहर लाइए, या ऐसे भी आप प्लस माइनस बोल सकते हैं। यानी कि रूट जो 11 है प्लस में भी सही है, माइनस में भी सही है, यानी कि ऑप्शन जो बी है दोनों दिया है वही राइट होगा, प्लस में और माइनस में। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, फिर शून्यंकों का योग पूछ रहा है। वाई एक्स स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2, शून्यंकों का योग पूछ रहा है। योग मतलब अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, क्या होता है, -b/a होता है। माइनस है तो माइनस लगाएंगे। b का मान क्या होता है, तो x का गुणांक, यानी यहाँ x नहीं है y है, तो y का गुणांक क्या है, 3 है, 3 लिखेंगे। बटा में a जो होता है, a एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ y है, तो y एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो 1 हाइड है, 1 लिखेंगे, यानी कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा आंसर हम लोगों का, यानी ऑप्शन डी इज राइट। देखिए जितने भी ये क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं इस बहुपद से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव के, तो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में। बिहार बोर्ड का एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव आते हैं सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। आपको अगर क्वेश्चन शो कर रहा होगा तो क्वेश्चन के साइड में लिखा होगा कि 21A 21B, मतलब फिर 22A, ऐसे ऐसे लिख रहा होगा। इसका मतलब 21A, कहीं मान लीजिए लिखा है 21A लिखा है और यहाँ पर 1 लिखा है, तो इसका मतलब है कि 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। और ए का मतलब है कि सेट जो होता है ना पेपर का ABCD, वो सेट ए में आया था। इस 1 का मतलब है कि प्रथम पाली में आया था। 2 पाली में एग्जाम होता है, 2 शिफ्ट में होता है, तो प्रथम शिफ्ट का है। 21 कहता है कि 2021 में आया था, ए बोलता है कि सेट ए है, और ये क्या है, इसका प्रथम पाली है। तो ऐसा ऐसा आता है, तो समझिएगा इस सब क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर 12 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है। 12 नंबर, वाई एक्स स्क्वायर 1/y प्लस 3, यही है। अब क्या करेंगे, बोल रहा है कि ये सरल करना है, ऑप्शंस के अनुसार सरल करना है। तो कीजिए, वाई एक्स स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे, वाई एक्स स्क्वायर, बाटा में y प्लस
3 में वाई स्क्वायर से कीजिएगा 3y² एक वाई कट जाएगा नहीं, एक वाई बचेगा, दो गो है एगो घटा देंगे तो एगो बचेगा, प्लस 3y² हो जाएगा। यानी यही हम लोग का जहां ऑप्शन होगा वही सही होगा। तो ऑप्शन बी में यही ऑप्शन है y + 3y², यानी ऑप्शन बी इज क्या हो जाएगा हम लोगों का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए लगभग आज हम 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे, आज ज़्यादा देर नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर, जहाँ से अभी हम आप क्लास कर रहे हैं, क्लास करवा रहे हैं आप लोगों को, यहाँ से बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ। हल तो कितना नंबर, 12 नंबर हो गया। 13 नंबर देखिएगा। 13 नंबर क्या है, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग -4 और शून्यंकों का गुणनफल -5 है। देखिए यहाँ क्वेश्चन पढ़िएगा ना, तो क्या दिया है, द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग दिया है, शून्यंकों का योग तथा गुणनफल -5, यानी शून्यंकों का योग कितना दिया है, -4 दिया है, और शून्यंकों का गुणनफल कितना दिया है, -5 दिया है। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे कि क्वेश्चन में केवल शून्यंक दिया है या शून्यंकों का योग शून्यंकों का गुणनफल दिया है। तो आप क्वेश्चन को ठीक ढंग से समझिएगा। तो इसमें समझ रहे हैं कि क्या दिया है, शून्यंकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा दिया है, शून्यंकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा दिया है। बोल रहा है कि इससे कौन सा बहुपद बनेगा। तो एक हम लोग का सूत्र क्या होता है बहुपद का, कि इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है। के को के छोड़ देंगे, x² है तो x² रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -4 तो -4 लिखेंगे, सॉरी यहाँ x है तो x लिखेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -5 तो -5 लिखेंगे। यानी के का मान क्या होता है, जो नीचे हर में आता है, हर कुछ नहीं है, के को कैंसिल कर देंगे, क्या हो जाएगा x² माइनस माइनस प्लस 4x प्लस माइनस -5, यानी कि हम लोगों का यही बहुपद सही होगा, x² + 4x - 5, जो ऑप्शन x² + 4x - 5 ऑप्शन डी में है, जो कि क्या है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कितना है 13 नंबर, इसके बाद बनाएंगे 14 नंबर क्वेश्चन। क्या है कि यदि बहुपद x² - kx + 8 है, ये बहुपद है, शून्यंकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा दिया है, शून्यंकों का योग कितना दिया है 6 दिया है, तो k का मान पूछ रहा है कितना होगा। ये बहुपद दिया है, अब बहुपद में शून्यंकों का योग दिया है, क्या दिया है, शून्यंकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा 6 दिया है, तो k का मान पूछ रहा है। अच्छा बताइए शून्यंकों का योग क्या होता है, तो आप बोलिएगा -b/a होता है। शून्यंकों का योग का सूत्र क्या होता है, -b/a, तो इसका स्थान पर क्या लिखेंगे, -b/a बराबर 6। अब देखेंगे माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब b का मान क्या होता है, तो b क्या होता है, यहाँ पर फिर से व्यापक रूप लिख रहे हैं ax² + bx + c, तो b क्या होता है, तो x का गुणांक होता है, x का गुणांक क्या है -k है तो -k लिखेंगे। अब आटा में a क्या होता है, x² का गुणांक होता है, x² का गुणांक क्या है 1 है तो 1 लिखेंगे बराबर 6, माइनस माइनस प्लस k हो जाएगा, k = 6 हो जाएगा, यानी k का मान क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी राइट होगा। फिर बहुपद में मूलों का गुणनफल इस बार पूछा है। देखिए मूल बोले या शून्यंक बोले एक ही होता है, मूलों का गुणनफल या शून्यंकों का गुणनफल, मूल और शून्यंक एक ही है, इसमें मत डाउट में रहिएगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉरी ये 14 नंबर क्वेश्चन है, हम लोग एक क्वेश्चन छोड़े हैं, 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्या है, 4x² - 4x + 1 मूलों का गुणनफल बोल रहा है, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल यानी शून्यंकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है, c का मान क्या होता है, तो जो अकेला रहता है, अकेला क्या है 1 है 1 लिखेंगे। a का मान क्या होता है, तो x² का गुणांक होता है, x² का गुणांक 4 है तो 4 लिखेंगे। ये हम लोग का मूलों का गुणनफल या शून्यंकों का गुणनफल 1/4, यानी ऑप्शन सी इज राइट होगा। फिर बोल रहा है 17 नंबर क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद के शून्यंक क्या है, अल्फा बीटा है, शून्यंक द्विघात बहुपद क्या दिया है, x² - x + 4, शून्यंक अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा मतलब शून्यंक, ये जो शून्यंक दो आएंगे ना, द्विघात बहुपद है तो अधिकतम 2 शून्यंक आएंगे, उसी 2 शून्यंकों का नाम अल्फा बीटा दे दिया है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान, तो डायरेक्ट वही सूत्र बैठाएंगे, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यंकों का योगफल क्या होता है -b/a होता है, माइनस से माइनस लिखेंगे। b का मान क्या होता है, तो x का गुणांक होता है, x का गुणांक क्या है यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यानी क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब आटा में a किसका गुणांक होता है, तो x² का गुणांक होता है, देखिएगा तो कुछ नहीं है तो 1, यानी क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/1, यानी कट कर 1 आएगा, यानी कि ऑप्शन
हम लोग का कौन सा सही हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। फिर 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये 17 नंबर क्वेश्चन था, 18 नंबर देखिए, सॉरी ये 16 नंबर, ये 17 नंबर था। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, द्विघात बहुपद में शून्यंकों की संख्या होती है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है और बार बार आया हुआ क्वेश्चन है। 2013 में भी आया है, 2015 में भी आया है, 2018 में भी आया है, 2022 में भी आया है। ये क्वेश्चन है, बोल रहा है कि द्विघात बहुपद में शून्यंकों की संख्या कितनी होती है, तो द्विघात में 2, रैखिक में 1, त्रिघात में 3। द्विघात है तो कितना हो जाएगा, 2, और 2 शून्य, 2 किस में दिया है, ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। 19 नंबर देखिए, यदि बहुपद इतना के शून्यंक ए बी है तो ए बी निकालिए। देखिए बहुपद क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, यही दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 कि शून्यंक ए बी है। इसे यहाँ पर डाउट में नहीं रहना है। हम क्या बोले थे कि द्विघात बहुपद है तो अधिकतम 2 शून्यंक आएंगे, एक को नाम आप अल्फा मानिए, एक को बीटा मान लीजिए। या ये भी बोले थे कि नाम बदलते रहता है, आप चाहे तो नाम बदल भी सकते हैं। तो यहाँ पर शून्यंक क्या है, ए और बी है, नाम बदल दिया, अल्फा बीटा नहीं माना, ए और बी माना है। तो इसलिए बोल रहा है कि इसका जो गुणन ए बी का मान क्या होगा, ए बी का मान, ए बी का मतलब क्या है कि जो शून्यंक है उसको क्या करना है, गुना करना है। शून्यंक अल्फा बीटा होता था तो अल्फा और बीटा में गुना करते थे, अल्फा और बीटा में गुना, यानी इस पॉइंट का मतलब, डॉट का मतलब, इस इंटू बोलते हैं, इंटू का मतलब क्या होता है, गुना, गुना क्या होता है, तो सी बाई ए। यहाँ पर अल्फा और बीटा शून्यंक था, क्या था यहाँ पर, अल्फा और बीटा शून्यंक का नाम था तो अल्फा इंटू बीटा हो गया। यहाँ पर ए और बी शून्यंक का नाम है तो ए इंटू बीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए इंटू बीटा। ये अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए है तो ए इंटू बीटा, ए इंटू बी भी क्या हो जाएगा, सी बाई ए हो जाएगा। सी अकेला होता है, अकेला 5 है, 5 लिखेंगे। ए एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 लिखेंगे, बराबर 5, यानी कि आंसर ए इंटू बी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऑप्शन जो हम लोगों का जो, सॉरी कहीं गलती है, हाँ सर ठीक है, ऑप्शन जो ए है वो सही है, ऑप्शन ए में 5 है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग क्या होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। हम क्या बोले, मूल बोले या शून्यंक बोले, एक ही होता है। मूलों का योग यानी शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। माइनस है, माइनस लिखेंगे, बी क्या होता है, एक्स का गुणांक होता है, एक्स का गुणांक क्या है, -4 है, -4 लिखेंगे। अब बटा में ए किसका गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, 1 लिखेंगे। माइनस माइनस 4 बटा में 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4, यानी 4 ही हमारा सही होगा उत्तर, यानी ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। 21 नंबर लास्ट क्वेश्चन बनाएंगे। 21 नंबर है, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप। व्यापक रूप हम क्या लिखवाए थे, द्विघात का क्या होता है, ये होता है, और त्रिघात का क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अगर आपको नहीं याद अभी तक किए हैं तो ये याद कर लीजिए, यही होता है। फिर लिखवाए थे कि जहाँ क्या होना चाहिए, ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये भी याद रखना है। वैसे ऑप्शन में केवल यही दिया है तो हम लोग का यही सही होगा, ऑप्शन सी ये दिया है तो ऑप्शन सी इज राइट होगा। और ये भी कहीं दे देता है तो डाउट में नहीं रहना है, ये भी होता है कि ए 0 के बराबर नहीं होगा। ये बताए भी थे कि ए 0 के बराबर क्यों नहीं होता है। चलिए इतना ही, तब से नेक्स्ट क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे। और आज इतना ही, बहुत ज़्यादा गर्मी है इसलिए आज इतना ही कराकर क्लास को स्टॉप कर रहा हूँ। जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो क्या करेंगे कि इसके बाद जो क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे। तो चलिए मन लगाकर पढ़िए। आज हम 21 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का कवर कराए हैं। अगर कहीं इधर डाउट है तो आप हमसे ज़रूर डाउट पूछिए। डाउट पूछने का तरीका हम बता भी दिए हैं कि जो वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में जाइएगा तो नीचे व्हाट्सअप नंबर होगा। अगर वहाँ से व्हाट्सअप नंबर नहीं मिलता है तो वीडियो के जो डिस्प्ले पर होगा वहाँ भी आपको बीच बीच में चलता नज़र आ रहा होगा, या वहाँ से भी नहीं आ रहा है तो हम यहाँ व्हाट्सअप नंबर आप लिख देते हैं 7488482273। यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप व्हाट्सअप कीजिए, अपना डाउट व्हाट्सअप कीजिए या बोल कर भेजिए, जैसे कीजिए, फ़ोटो खींच कर भेजिए कि सर यहाँ डाउट है, या जो बोल कर भेजने वाला होता है आप वैसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आप जैसे पूछिएगा, कॉल नहीं लग पाएगा, आप केवल व्हाट्सअप कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मन लगाकर पढ़िए। थैंक यू।